नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टैप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से अपनी एचपी एलाइड मेंस की तैयारी भी कर रहे होंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है जो एचपी एलाइड मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, एचपी प्री के रिजल्ट के बाद एचपी एलाइड प्री का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद एचपी एलाइड मेंस की तैयारी विद्यार्थियों ने शुरू कर दी है और हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा समस्याएं विद्यार्थियों को आ रही है और हिंदी भाषा में हर साल सबसे ज़्यादा विद्यार्थी फेल भी होते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे। तो अच्छे से तैयारी आपकी हो सके इसलिए सिविल स्टैप ने आप लोगों के लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया है। एक विशेष कक्षा रखी है जो कि रोज शाम को 4 बजे हुआ करेगी, जिसमें मैं आपको अच्छे से परीक्षा की तैयारी करवाऊंगा। तो चले देखते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए कौन-कौन से विषय पढ़ने आवश्यक है और किन-किन विषयों को हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है साधारण व्याकरण, जिसमें कि हिंदी वर्ण, स्वर व व्यंजन आपको पढ़ने होंगे। हिंदी भाषा के शब्द, पर्यायवाची, विलोम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल, समास, संधि, ये सारे के सारे विषय। और इसमें समास, संधि, कारक ऐसे विषय जहाँ से आपको प्रश्न हमेशा देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इन विषयों की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद अनेक अर्थी शब्द आ गए, ठीक है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है? उनको हमने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आ गया। वाक्य अंश के लिए एक शब्द, वाक्य अंश के लिए एक शब्द, आपको एक पूर्ण वाक्य दिया जाता है, उसके साथ आपको एक शब्द देना होता है, उसको बोला जाता है वाक्य अंश के लिए एक शब्द। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ आ गई, ठीक है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ ऐसा विषय है जहाँ से आप बहुत अच्छे से नंबर ले सकते हैं, क्योंकि मुहावरे आपको पता है उसमें उसमें आपको अपनी जो शब्द लिखने होते हैं, ठीक है? अपने शब्दों में उस मुहावरे का अर्थ लिखने के बाद उसको वाक्य में भी प्रयोग करना होता है आपको। तो जिसका मुहावरा अच्छा होता है, वाक्य में अच्छे से प्रयोग किया जाता है, उसको अच्छे से अंक मिलते हैं। परंतु विद्यार्थियों में समस्या देखी गई कि वाक्य प्रयोग नहीं करने आता या शब्द शैली ठीक नहीं होती, भाषा शैली ठीक नहीं होती। तो किस प्रकार से मुहावरे हमें उनको वाक्य में परिवर्तित करना होता है या उनको मुहावरा बनाना होता है, वाक्य में बनाना होता है, ये चीज़ मैं आपको इन कक्षाओं में बताऊंगा। ठीक है? उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय आ गए, हिंदी भाषा के चिन्ह आ गए, शुद्ध अशुद्ध वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, गद्यांश, अलंकार, काव्य रस। आपको पता है गद्यांश, अलंकार, गद्यांश ऐसा एक विषय है जहाँ से विद्यार्थियों को बड़ी समस्या आती है कि गद्यांश है उसकी व्याख्या किस प्रकार से की जाए। तो गद्यांश की व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें गद्यांश को समझना है, किस प्रकार से अपने शब्दों में उसको हम व्याख्या कर सकते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है? उसके बाद आपको काव्यांश दिया जाता है जिसको हम पद्यांश भी बोलते हैं। तो पद्यांश में कैसे, जो आपको एक पद्य दिया जाता है, उस पद्य की भाषा को कैसे समझेंगे, किस प्रकार से उस भाषा को समझने के बाद उसको सरल भाषा में लिखेंगे। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हम, जो ये कक्षाएं होंगी उनमें ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है? और जो काव्यांश होता है उसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है या किस रस पर आधारित है, ये चीज़ भी हम देखेंगे। क्योंकि काव्य रस जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि काव्य रस की पहचान क्या होती है, कि इन पंक्तियों में किस प्रकार से पहचान करें कि कौन सा काव्य रस है। ठीक है? और निबंध लेखन जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। सबसे ज़्यादा अंक निबंध लेखन में आपको पता है मिलते हैं। परंतु निबंध लेखन में अंक मिलेंगे कैसे? निबंध को किस प्रकार से लिखा जाए, किस प्रकार कौन-कौन सी चीज़ें हमें निबंध में लिखनी है, कौन-कौन सी चीज़ें हमें निबंध में नहीं लिखनी है, ये सारी की सारी चर्चा हम ज़रूर करेंगे और विस्तार से करेंगे। तो इसलिए आप सबको इस कक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार होकर आ जाना। ये कक्षा रोज शाम को 12 नवंबर से रोज शाम को 4 बजे हुआ करेगी। तो 4 बजे सभी ने समय पर पहुंच जाना है अगर आप इस कक्षा का लाभ लेना चाहते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सके और उन्हें कक्षा का पता लग सके, ये कक्षा का समय पता लग सके। और जो विद्यार्थी एचपी एलाइड हिंदी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी इस वीडियो को देखने के बाद इन कक्षाओं के लाभ से वंचित ना रह जाएं, इसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी आप सब पर है। तो इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल 4 बजे इसी कक्षा में। धन्यवाद।